हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन ए वे टू मेक योर पाथ। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में आपका 8.2 एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल की शुरू कर दी थी, जो कि आपका 8 चैप्टर है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में आपकी ये चैप्टर कंप्लीट कर दें। अगर नहीं भी हो पाया तो हम अगली क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट करके इसकी रिव्यू क्लास भी ले लेंगे, अगर एक दो क्वेश्चंस बच भी जाते हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आपका थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखो, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया? एक रेक्टेंगल बना लिया। बिल्कुल, इसको नेम कर देते हैं ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हो गया। उसने फिर क्या बोला है? पी क्यू आर एस इज अ मिड पॉइंट इन ए बी। ये है पी और ये है क्यू और ये है आर। ठीक है, और ये है एस। ये एस मिड पॉइंट दिए। उसने क्या बोला है? जो पी क्यू आर एस एक फिगर बना रहा है ना, इसको हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। बस इतना सा प्रूव करना है हमको। ठीक है, हमने रोम्बस में रेक्टेंगल प्रूव किया था, अब हमको रेक्टेंगल में रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो रोम्बस प्रूव करने के लिए ये एक क्वाड्रिलेटरल, इतना बता दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चारों इसकी वर्टिसेस एक दूसरे से मिल रही हैं। तो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको पहले क्या प्रूव करेंगे? रोम्बस प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि ये एक, सबसे पहले क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। उसके बाद हम प्रूव कर देंगे इसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये प्रूव कर दिया तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमको टारगेट पता चल गया। देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना आपके क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस में आपको टारगेट पता होना चाहिए, और वो टारगेट अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो आपको बस देखना है। और आपको ये भी पता है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो ये मतलब 90 डिग्री इसके सारे एंगल हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। तो देखते हैं। देखो, लिखो सॉल्यूशन इसका क्या है। इन ट्रायंगल देखो ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी सी जो डायगोनल से बन रहा है ए बी सी, उसमें देखो पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट्स है पी और क्यू, ये ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट्स को पी और क्यू के। तो हमने ये मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था ना कि अगर कोई एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को, दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है। बिल्कुल पढ़ा था। तो यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू is half of AC. PQ is half of AC by midpoint theorem. Midpoint theorem. ठीक है, सिमिलरली के साइन ऐसे होता है। ठीक है, सिमिलरली नहीं, ये सिंस का साइन होता है। सिमिलरली हम लिखते हैं ऐसे ही। सिमिलरली हम इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए और डी और सी, इसमें क्या हो जाएगा? आर एस इज पैरेलल टू ए सी और आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई आपकी, सेकेंड इक्वेशन भी आ गई। तो इन दो इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, उसकी हाफ है, ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल है और उसकी हाफ है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखेंगे हम? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस इज इक्वल टू पी क्यू। तो एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होता है हमको? कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो। कोई भी एक पेयर भी हमको ऐसा मिल गया ना, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3, उससे हमको ये प्रूव हो जाता है। तो पी क्यू आर एस से क्या है? एक देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड, therefore from third equation PQRS is a parallelogram। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। अब हमको सिर्फ ये प्रूव करना है कि PS इज इक्वल टू आर एस, क्योंकि ये आर एस इज इक्वल टू पी क्यू तो हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह से आपका PS और आर क्यू भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बीच में डायगोनल कौन सी आ रही है? बी डी आ रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली
from similarly as we proved फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए डी और बी एंड ट्रायंगल कौन सा वाला, देखो एंड ट्रायंगल बी डी सी, बी डी और सी, ये दो ट्रायंगल में क्या इक्वल हो जाएगा, ए पी इज पैरेलल टू आर क्यू एंड ए पी इज इक्वल टू आर क्यू। वैसे तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब ये प्रूफ कर ही दिया है कि आर एस और पी क्यू एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम तो पहले हो गया, और पैरेललोग्राम होने से पी एस और आर क्यू भी इक्वल हो जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे लिख भी दिया है तो कोई गलत भी नहीं है। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए मिटा देता हूँ, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसको प्रूव करने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको अब प्रूव करना है कि पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, ये प्रूव कर दिया तो हमारा पी एस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू आर एस, सारा इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, देखो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी एस एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, इसमें देखो आपकी ए एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी है, ठीक है, और यहां पे इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी है, तो हाफ ऑफ बी सी भी बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो हाफ ऑफ ए डी हाफ ऑफ बी सी के बराबर हो जाएगा, जो कि हाफ ऑफ बी सी क्या है, बी क्यू है। तो इससे हम लिख सकते हैं ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, एक तो हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। इसके बाद देखो ए एस और बी क्यू प्रूव हो गया, इसके बाद देखो हम लिख सकते हैं इसमें एंगल पी ए एस इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है, हमको पता है, ठीक है। अब देखो ये वाली साइड बराबर प्रूव कर दी, ये वाली साइड बराबर प्रूव कर दी। अब देखो ए बी लाइन में पी मिड पॉइंट है, तो ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी बी, एज पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ए पी क्या हो जाएगा, एज पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी को बड़ा लिख दे थोड़ा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एज पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ये देखो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू, ठीक है। अब देखो ये दो ट्रायंगल देखो ए एस पी और पी बी क्यू, ये दोनों साइड तो बराबर हो गई एक दूसरे को। अब देखो एस पी इज इक्वल टू पी क्यू लिख देंगे हम, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू लिख देंगे। क्यों लिख देंगे पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों लिखेंगे, देखो क्योंकि ये क्या है, बाई सिंप्लिसिटी लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो पी एस इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था आपका, इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पी एस इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे, फोर्थ इक्वेशन लिख देंगे। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आपका आ जाएगा क्या, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर पी, पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एस पी, ठीक है। अब जब सारी साइड्स आपकी इक्वल हो गई हैं तो हम बोल सकते हैं फिफ्थ पार्ट, हम बोल सकते हैं पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस।
फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन, फ्रॉम पैरेललोग्राम कहाँ प्रूव किया था यहाँ पे, तो पैरेललोग्राम तो हम प्रूव कर सकते हैं फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन, वो हम कर चुके हैं पैरेललोग्राम प्रूफ। तो रोम्बस हमने फिफ्थ इक्वेशन से प्रूव कर दिया कि ये एक रोम्बस है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका चेंज होगा। आपने मिड पॉइंट थ्योरम तो पढ़ा था, अभी हमने वैसे डिस्कस किया था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन नाम नहीं लिया था कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता है, तो वही हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट डाउन कर लीजिए, आपकी मर्जी है। बिना टाइम गवाए हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, उसने एक डायग्राम दिया हुआ है, पहले से बुक में डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बना देता हूं मैं। डायग्राम दिया है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। उसने बोला है कि ए बी सी डी एक क्या है, ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की क्या क्वालिटी होती है कि दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। ये कॉमन सी बात है अगर ट्रेपेजियम है तो। उसने दिया भी हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये आपका है 4th क्वेश्चन। गिवन मैं ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ। गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और क्या बोला है उसने, बी डी इज ए डायगोनल। बी डी एक डायगोनल खींच देते हैं, डायगोनल है एक बी डी। और क्या गिवन है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का। और जो ई से एक लाइन आ रही है ई से, ठीक है, जो पैरेलल जा रही है ए बी के, और वो काट रही है, डायगोनल को भी काट रही है, और पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्ट बी सी एट एफ। बी सी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है एफ पे, तो हम एक नाम खुद दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ हो गया, इसको जी नाम दे देते हैं। ये पॉइंट को जी नाम दे देते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। बस इतनी सी बात है। यहाँ पे आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा, ठीक है। यहीं पे हमको क्या प्रूव करना है कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, बस इतना सा प्रूव करना है। तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से इजीली हो जाएगा। बस हमको प्रूव करना है कि देखो ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। तो पहले देखो इन ट्रायंगल डी ए बी देख लो। हाँ डी ए बी सॉल्यूशन इन ट्रायंगल देखो डी ए बी। पहले देख लो हमें प्रूव क्या करना है। देखो डी ए बी में क्या प्रूव करेंगे, उसने बोला ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है ए बी के। अगर ये पैरेलल है ए बी के तो दूसरी साइड में दूसरी लाइन को भी ये मिड पॉइंट से ही क्रॉस करेगी इसी ट्रायंगल में। तो यही है आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था कि दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है तीसरी लाइन के। अब देखो इसमें ये बताया होगा कि लाइन पैरेलल है ए बी के और ये मिड पॉइंट से गुजर रही है, तो दूसरी जो तीसरी साइड होगी जिसको ये क्रॉस करेगी, तो वो जो साइड के क्रॉस करेगी, जहाँ पे क्रॉस करेगी वो मिड पॉइंट हो जाएगा। इन ट्रायंगल डी ए बी देखो ई जी is parallel to AB as EG is a part of EF। हमको गिवन है कि AB is parallel to CD, और हाँ ये भी गिवन है कि जो EF लाइन है ना, EF is parallel to AB है, ये भी गिवन है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये देखो यहाँ पे गिवन है ए लाइन ड्रॉ थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। मतलब कि ई एफ जो होगी वो भी पैरेलल होगी ए बी के। ये भी आपका गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। ये सारा का सारा गिवन है आपका। ई एफ इज पैरेलल टू ए बी और ई जी है पार्ट ई एफ लाइन का, तो इसीलिए ई जी जो होगा वो ए बी के पैरेलल हो जाएगा। ई जी भी ए बी के पैरेलल हो गया। अब देखो हमने क्या देखा, ई जी पैरेलल है ए बी के और ई एक मिड पॉइंट है, तो जी भी एक मिड पॉइंट हो जाएगा। मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो G है वो मिड पॉइंट होगा DB का, ठीक है। बस इतना सा लिखना है हमको। क्या लिखना है देखो, हाँ बिल्कुल, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हमको क्या पता चला, G इज ए मिड पॉइंट ऑफ DB। ये आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट है। हमको क्या पता है, EG पैरेलल टू AB है और E है मिड पॉइंट है, ठीक है। E से लाइन खींच रहे हैं तो पैरेलल खींच रहे हैं तो GB मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। इतना हमको पता लग गया। इसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, EF इज पैरेलल टू DC। हम ट्रायंगल चेंज करते हैं, इन ट्रायंगल DCB ट्रायंगल लिया। DCB ट्रायंगल में देखो हम क्या देख रहे हैं, GF इज पैरेलल टू DC। क्यों? क्योंकि GF जो है पैरेलल है किसके, AB के, ठीक है। रुक जाओ, पहले हम GF AB पैरेलल के लिखते हैं। देखो हम लिखते हैं पहले GF इज पैरेलल टू, ट्रायंगल बाद में लेते हैं, पहले GF को पैरेलल करते हैं। GF इज पैरेलल टू किसके, AB के। AB के पैरेलल होगी GF। क्यों? क्योंकि GF जो है इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, EF का। अब EF हमको पता है, गिवन है कि EF जो है वो पैरेलल है AB के, तो GF भी AB के पैरेलल हो जाएगी। अब लेते हैं हम ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल DCB ट्रायंगल लिया। अब DCB ट्रायंगल में देखो हम क्या लिख सकते हैं, GF इज पैरेलल टू DC। क्यों? क्योंकि DC जो पैरेलल है AB के। अब देखो DC AB के पैरेलल है, सिंस यहाँ पे लिख देते सिंस। क्यों पैरेलल हुआ DC के, क्योंकि DC AB के पैरेलल है, एंड GF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। देयरफॉर GF इज पैरेलल टू DC हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, GF पैरेलल हो गया DC के, और हमको पता है G इज ए मिड पॉइंट, G इज ए मिड पॉइंट ऑफ कौन सा, DB के। तो फिर से बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, हमने ये प्रूव कर दिया कि F इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। ये क्या प्रूव किया हमने, देखो BC के F मिड पॉइंट कैसे हुआ, जैसे हमने G को प्रूव किया DB का मिड पॉइंट, वैसे ही हमने F को प्रूव कर दिया BC का मिड पॉइंट। बस इसमें ट्रायंगल ये था, इसमें ट्रायंगल ये है, ये मिड पॉइंट पहले प्रूव करना था, ये बाद में प्रूव करना था। हमको सिर्फ ये मिड पॉइंट दिया था, इसमें सिर्फ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगना था और कुछ नहीं लगना था, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इन्हें पैरेललोग्राम, उसने फिर से पैरेललोग्राम दे दिया एक। अब सारे पैरेललोग्राम देगा उसमें। अब ये वाले क्वेश्चन में भी आपका मैक्सिमम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, और पहले के कॉन्सेप्ट इसमें बहुत कम लगेंगे। देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, बना लेते हैं पहले ABCD एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स तो बिल्कुल बराबर होंगी, AB C और D। और उसने क्या दिया है पैरेललोग्राम में, BD एक डायगोनल है, BD की डायगोनल को हम जोड़ देते हैं, और AB का एक मिड पॉइंट है और DC का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब मिड पॉइंट में से, मिड पॉइंट का नाम क्या है, यहाँ पे E है और यहाँ पे F है। ये वाला लाइन जो A जा रहा है ना, A F से कनेक्ट कर रहे हैं और E कनेक्ट कर रहे हैं C से। ये गिवन है क्या मिड पॉइंट, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, E और F मिड पॉइंट्स हैं और ये ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है कि जो BD है ना, इसको AF लाइन और EC लाइन 3 भागों में इक्वली डिवाइड कर रहा है, बस इतना सा प्रूव करना है हमको। और बीच वाले पॉइंट्स का नाम क्या है, P और Q नाम दे दो इनको, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। हमको बस प्रूव करना है कि
डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, बस ये प्रूव करना है। तो ये पता चल जाएगा कि अगर ये तीनों, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, हमको पता चल जाएगा कि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर है आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या हमको प्रूव क्या करना है। देखो हमको पता है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, पहले यही लिख लो आप कि ए बी डी सी के पैरेलल हमको पता है। ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है। तो इससे देखो ये हो जाएगा ए इज पैरेलल टू एफ सी हो जाएगा, सिंस वो तो हमको पता चल गया ना, ये तो हमको पता है। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी देयरफॉर ए इज पैरेलल टू एफ सी, इतना हमको पता चल गया। ए बी है, ए ही है पैरेलल एफ सी के। अब देखो हम ये भी कह सकते हैं कि डी सी इज इक्वल टू ए बी है, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, डी सी इज इक्वल टू ए बी, हाँ इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, हम इकट्ठा ही लिखते हैं, क्यों इतना लंबा चौड़ा लिख रहे हैं। जल्दी खत्म करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे लिखो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमको गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये देखो हमको पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू ए बी, सॉरी ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी का जो ए बी में जो पार्ट है ए ई इज पैरेलल टू किसके पैरेलल हो जाएगा, एफ सी के पैरेलल हो जाएगा, एंड हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। हमको ये गिवन है कि ई और एफ जो मिड पॉइंट है ए बी के और डी सी के, तो हाफ ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं ए ई और हाफ ऑफ डी सी को हम लिख सकते हैं एफ सी। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ पे आगे फर्स्ट इक्वेशन पूरी की पूरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ए ई और एफ सी को भी ऊपर ही लिख देते हैं, पूरी फर्स्ट इक्वेशन ऊपर ही आ जाएगी। इससे हमको क्या पता चल गया कि ए ई इज इक्वल टू एफ सी, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन पूरी की पूरी। अब देखो हमको पता चल गया ए ई पैरेलल है एफ सी के और ए ई इक्वल है एफ सी के, तो ए ई और सी और एफ ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल की दो ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हों और पैरेलल हों तो हमको पता चल जाता है कि ये एक पैरेललोग्राम है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है, हमको प्रूव करना है कि पी डी इज इक्वल टू पी क्यू है और बी क्यू के बराबर है। ठीक है, हमको ये तो पता चल गया। अब देखो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब देखो इन ट्रायंगल डी क्यू सी, देखो ट्रायंगल डी क्यू सी, देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, डी क्यू और सी लिख देता हूं। इन ट्रायंगल डी क्यू और सी, ये ट्रायंगल में देखो आप देख सकते हैं कि एफ पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी एफ जो है वो पार्ट है ए बी का और क्यू सी जो पार्ट है वो ई सी का पार्ट है। ठीक है, और ए एफ पैरेलल हो जाएगा ई सी के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख देते सिंस पी नहीं, यहाँ पे लिख देते सिंस ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम था इसलिए पी एफ को क्यू सी के बराबर कर दिया। अब हमको पता है कि एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ किसका, डी सी का। अब हमको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखो क्या कहता है कि अगर मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है वो थर्ड लाइन के पैरेलल है
तो जहां से वो कट करेगी मतलब कि ये, तो ये डी क्यू सी ट्रायंगल में डी क्यू का हाफ हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे P इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। डी क्यू तक लिखना है बस, डी क्यू का मिड पॉइंट है P। क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या पता लग गया कि P है मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू का। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको ये तो पता लग गया कि ये इसके बराबर है, अब हमको ये इसके बराबर प्रूव करना है। तो APB, ये वाला ट्रायंगल ले लो आप, APB ट्रायंगल ले लो, बिल्कुल ले लो। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली लिख सकते हैं, जहां भी आपको पता हो कि यहां पे प्रोसेस सेम हो रहा है, सेम चीज़ें हो रही हैं, तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखिए सिमिलरली इन ट्रायंगल AP और B, EQ इज पैरेलल टू AP, EQ इज ए पैरेलल टू AP। ठीक है, हमको पता है कि वो पैरेललोग्राम है, इसलिए EQ इज पैरेलल टू AP हो गया। और हमको पता है कि हाँ, और हमको पता है क्या, पैरेलल टू EQ हो गया, EQ इज पैरेलल टू AP हो गया। और E जो है मिड पॉइंट है, E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी हमको पता है। ठीक है, हमको गिवन है ये। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ किसका, B और P का मिड पॉइंट हो जाएगा Q। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली थी, तो ये मिड पॉइंट को हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और ये मिड पॉइंट को हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो देखो हम इसमें लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन dP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PQ किसके बराबर हो जाएगा, BQ के। तो हमको यही तो प्रूव करना था कि ये जो लाइनें हैं तीन भागों में बांट रही हैं, AF और EC लाइन है वो DB डायगोनल को तीन भागों में बांट रही हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AF एंड CE ट्राइसेक्ट्स, तीन भागों में बांट रही हैं, ट्राइसेक्ट्स BD DB या BD डायगोनल। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उसमें भी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ में इसका रिव्यू क्लास भी कर लेंगे। बहुत, मेरे को पता है बहुत लंबी क्लास खींच चुकी है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्लास थी, आपको एक एक क्वेश्चन खुद कराना ज़रूरी था, क्योंकि आप कभी भी समझ नहीं पाते कि इसको कैसे करेंगे। आप गाइड से या फिर हेल्प बुक से देख तो लेते, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि ये प्रूव करने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल, कौन सा क्या चीज़ के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने ये प्रूव किया, सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया, पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ किया, ये इसके इक्वल किया, ये इसके इक्वल किया, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। यही कॉन्सेप्ट सीखने वाला होता है। ठीक है, इसके बाद आपके दो ही क्वेश्चन बाकी हैं, 6 और 7, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी हो जाएंगे, लेकिन अभी टाइम काफ़ी हो गया, तो नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट क्लास में ये करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।